नमस्कार, न्यूज 18 प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। महासमंद में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने न्यूनतम आय योजना वाला मास्टर स्ट्रोक चला है। राहुल ने वादा किया है कि सत्ता में आने पर कांग्रेस सरकार देश के 20% गरीबों को हर साल 72,000 रुपए सालाना की आय सुनिश्चित करेगी। कांग्रेस इस योजना को न्याय का नाम दे रही है। आखिर क्या है राहुल गांधी की ये नई योजना, देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव से पहले राहुल का मास्टर स्ट्रोक। शौक मत होना, अभी धमाका बटने जा रहा है। जीत के लिए राहुल की न्याय स्कीम। 20% सबसे गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपए देने जा रही है। कांग्रेस का गरीबी हटाओ प्लान। ये 21वीं सदी में हिंदुस्तान से गरीबी को मिटाना है, खत्म करना है। ये एक्सेप्टेबल नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए कि 21वीं सदी में इस देश में गरीब लोग। दावा गरीबी को हिंदुस्तान से मिटाने का। दावा ऐसी योजना दुनिया के किसी भी देश में लागू नहीं है। दावा 25 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। दावा अब हर गरीब के साथ न्याय होगा। ऐसा दाव जिसे पार्टी जीत की गारंटी मान रही है, दिल से दल तक की दस्तक मान रही है। पहले चरण के चुनाव से पहले कांग्रेस ने वोटर्स को लुभाने के लिए एक बड़ी योजना का ऐलान किया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के मुताबिक योजना के तहत 20% गरीब परिवारों के खाते में हर साल सीधे 72,000 रुपए दिए जाएंगे। 72,000 रुपए सालाना इनकम। 20% गरीबों को आय गारंटी का लाभ। 5 करोड़ परिवारों को मिलेगा लाभ। 25 करोड़ लोगों को मिलेगा योजना का लाभ। 3,60,000 करोड़ रुपए होंगे खर्च। एक साल में 20% सबसे गरीब परिवारों को, हर जात, हर धर्म, हर भाषा के गरीब परिवारों को 72,000 रुपए साल के उनके बैंक अकाउंट में सीधा डाल दिया जाएगा। अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों को पैसा दे सकते हैं, तो कांग्रेस पार्टी देश के सबसे गरीब लोगों को पैसा दे सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के मुताबिक न्याय स्कीम योजना का मकसद लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करना है। इसके तहत हर गरीब परिवार की मासिक कमाई 12,000 रुपए तक पहुंचाई जाएगी। न्याय स्कीम कैसे करेगी काम? उदाहरण के लिए अगर आपकी आय 7,000 रुपए मासिक है तो फिर कांग्रेस सरकार की ओर से आपको 5,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं अगर आपकी मासिक आय 2,000 रुपए है तो कांग्रेस की सरकार आपको 10,000 रुपए देकर 12,000 रुपए की न्यूनतम आय की श्रेणी में लाने का काम करेगी। अगर आपकी न्यूनतम आय 12,000 रुपए को पार कर जाती है तो आप इस सुविधा के हकदार नहीं रहेंगे। न्याय स्कीम से पैसे सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। ऐसे में बैंक के पास ऑनलाइन सभी जानकारियां होंगी। आसान भाषा में समझे तो जिन लोगों की मासिक कमाई 12,000 रुपए से कम है, उन्हें सरकार एक मोटी रकम की मदद करेगी। चुनावी मौसम में कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक कितना कारगर होता है, ये तो चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक खेल बीजेपी की चिंता तो जरूर बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। इधर राहुल गांधी ने मास्टर स्ट्रोक खेला तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने न्याय स्कीम को लेकर कांग्रेस को घेरा और कहा, झूठे वादे करना कांग्रेस का इतिहास है। कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास गरीबी और गरीबी हटाने के नाम पर राजनीतिक व्यवसाय करने का रहा है। उनका इतिहास गरीबी को हटाने का नहीं रहा। गरीबी को हटाने के लिए कोई साधन दिए जाएं, वो भी उनका इतिहास नहीं रहा। योजनाओं के नाम पर छल कपट रहा है। गरीबी के नाम पे 50 साल तक इस देश को गुमराह किया है। अगर वो नारा देने के बाद भी और उसको अपना कार्यक्रम मानने के बाद भी आज आपको लगता है कि 20% लोग
हर 5 में से एक उस स्तर पे हैं जिसके पास 12,000 की भी आमदनी नहीं है। तो 1971 के बाद 48 वर्ष हो चुके हैं। उस 48 साल में से 2/3 आपकी सरकार रही है। So the cross hangs on your neck for letting down the poor of this country. महासमर में राहुल ने मास्टर स्ट्रोक चला और अब बारी मंगलवार को राजस्थान में चुनावी आगाज करने का है। राहुल गांधी कल औपचारिक तौर पर राजस्थान में मिशन 25 की शुरुआत करेंगे और इस मंगल अभियान के तहत वो दो सभाओं के साथ 40,000 कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे। राहुल गांधी का मंगल अभियान, सूरतगढ़ में पहले जनसभा, फिर हाड़ौती साधने की कोशिश, 40,000 कार्यकर्ताओं से भी बात। तैयारी पूरी है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की एक ही दिन में 2 रैली के लिए सूरतगढ़ के साथ साथ बूंदी से राहुल कांग्रेस के चुनावी अभियान का आगाज करेंगे। तो जयपुर में शक्ति ऐप से जुड़े 40,000 कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर पार्टी में जोश भरने की भी योजना है। राजस्थान में गंगानगर से लोकसभा चुनाव के हमारे प्रचार का आगाज यहां से करेंगे। बहुत उत्साह है कार्यकर्ताओं में। उसके बाद वो बूंदी कोटा में जाएंगे। बूंदी कोटा के हमारे सब कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और जो पूरे हिंदुस्तान में जो शक्ति केंद्र का जो एक प्रोजेक्ट उनने जो शुरू किया है, मुझे खुशी है बताते हुए कि राजस्थान में वो 26 तारीख को शाम को 4 बजे यहाँ पर हमारे जो 40,000 कार्यकर्ता हैं शक्ति के, उनको संबोधित करेंगे और उनके साथ वार्तालाप करेंगे। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद पहली बार राजस्थान दौरे पर आ रहे राहुल गांधी पार्टी के लिए सबसे मुश्किल गढ़ हाड़ौती को साधने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हाड़ौती बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। विधानसभा चुनाव में 16 में से महज 6 सीटों पर ही कांग्रेस को यहां जीत मिली थी। इजराज सिंह के जाने से कांग्रेस कमजोर हुई है, तो पूर्व जिला अध्यक्ष CL चौधरी के जाने से भी नुकसान हुआ है। कोटा बूंदी और 12 झालावाड़ लोकसभा सीट बड़ी चुनौती है। 12 झालावाड़ सीट पर बीजेपी का 30 साल से कब्जा है। विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली की वजह से हाड़ौती का किला बचाने में बीजेपी कामयाब रही थी और यही वजह है कि कांग्रेस को लग रहा है कि शायद राहुल गांधी के आने से हाड़ौती की वो हवा बदल सकें। इसके अलावा प्रदेश की पिछली सरकार और वर्तमान की केंद्र सरकार पर कांग्रेस का हमला तो जारी है ही। न एयरपोर्ट बन रहा है, न यहाँ की फैक्ट्रियाँ जो बंद थी उनको चालू करने का वादा था वो भी नहीं किया और बल्कि इंस्ट्रूमेंटेशन और बंद हो गई। इस तरीके से कई काम हैं। मुझे तो कोई एक काम ऐसा नजर नहीं आता कि जो मोदी जी की सरकार ने इन 5 सालों में कोटा में किया हो। कांग्रेस राहुल गांधी की रैली के जरिए हवा बदलने की कवायद में जुटी है, तो बीजेपी नेताओं का कहना है कि उन्हें भरोसा है कि केंद्र सरकार की योजनाओं की वजह से 2014 की कामयाबी फिर दोहराएंगे। भारतीय जनता पार्टी 25 लोकसभाओं से जीतेगी और 2014 में जो आंकड़ा रहा था उससे ज्यादा मतों से सभी लोकसभा क्षेत्र में हम जीतेंगे, मेरा विश्वास है। भरोसे, दावे और उम्मीद की इस जंग को जीतने की कवायद में दोनों पार्टियां जोर शोर से जुटी हैं। देखना है कि राहुल गांधी की रैली के बाद कांग्रेस यहां कितनी मजबूत नजर आती है। शाकिर अली, न्यूज 18, राजस्थान, कोटा। अब आपको दिखाते हैं राहुल के दौरे का मिनट टू मिनट प्रोग्राम। जोश जगाने आ रहे हैं राहुल, हाड़ौती साधने आ रहे हैं राहुल, शंखनाद करने आ रहे हैं राहुल, पूरी है तैयारी आ रहे हैं राहुल। तैयारी पूरी है, जोश भी हाई है, मौका चुनावी शंखनाद का जो है। पीसीसी चुनाव अभियान का आगाज करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और इस मौके को और खास बनाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी खुद राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं। कांग्रेस की रणनीति
नहरी क्षेत्र और हाड़ौती के सियासी समीकरण को साधने की है। अब जरा जान लीजिए राहुल के दौरे का मिनट टू मिनट कार्यक्रम। सुबह 11:45 पर राहुल गांधी पहुंचेंगे सूरतगढ़ एयरपोर्ट। तो वहीं दोपहर 12 बजे राहुल गांधी सूरतगढ़ के राजीव गांधी स्टेडियम की सभा पहुंचेंगे। दोपहर 12:10 पर राहुल गांधी सभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 1:30 पर सूरतगढ़ सभा स्थल से एयरपोर्ट के लिए वापस रवाना होंगे राहुल गांधी। दोपहर 1:45 पर राहुल गांधी सूरतगढ़ एयरपोर्ट से जयपुर के लिए रवाना होंगे। दोपहर 2:55 पर राहुल गांधी जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। दोपहर 3 बजे जयपुर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से बूंदी के लिए रवाना होंगे राहुल गांधी। दोपहर 3:45 पर बूंदी पुलिस ग्राउंड हेलीपैड पहुंचेंगे राहुल गांधी। शाम 4 बजे राहुल गांधी खेल संकुल ग्राउंड पर कांग्रेस की सभा में पहुंचेंगे। शाम 4:10 पर राहुल गांधी बूंदी की सभा को संबोधित करेंगे। शाम 5:15 पर बूंदी से जयपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। तो वहीं शाम 6 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे राहुल गांधी। शाम 6:15 पर राहुल गांधी पहुंचेंगे रामलीला मैदान। शाम 6:25 पर रामलीला मैदान में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। शाम 7:35 पर जयपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। शाम 7:55 पर राहुल गांधी जयपुर एयरपोर्ट से विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। राहुल गांधी के दौरे के बाद कांग्रेस के नेता चुनावी अभियान में पूरी तरह से जुट जाएंगे और ये सिलसिला पूरे 1 महीने तक चलेगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। अब बात करेंगे अलीगढ़ में दिए गए राज्यपाल कल्याण सिंह के बयान की। कल्याण सिंह ने इस बयान से एक नई बहस छेड़ दी है। यहां उन्होंने पीएम मोदी की खुलकर तारीफ की और उन्होंने कहा कि हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमारा उद्देश्य नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। ये देश के लिए जरूरी है। सब चाहेंगे कि एक बार फिर से केंद्र में मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने। मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना ये देश के लिए आवश्यक है, समाज के लिए आवश्यक है। भावनाओं से हम अवगत हुए, इससे ज़्यादा और कुछ हम नहीं कहना चाहते। पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी ने जो निर्णय कर दिया है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सभी मोर्चे पर चौकीदार फेल है। इसके साथ ही उन्होंने राज्यपाल कल्याण सिंह के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि राज्यपाल को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वो चौकीदार बनाओ चाहे वो अच्छे दिन लाओ, जनता ने देख लिया है कि चौकीदारी उन्होंने करी नहीं है 5 साल तक। इतनी घटनाएं हो गई, उसके ऊपर किसको दोष देंगे आप? अगर घटनाएं यहाँ पर घटित हुई है देश के अंदर, चौकीदारी का काम जो चौकीदारी करना था उसमें मोदी जी पूरी तरह असफल हुए हैं। इसीलिए ये तमाम जो योजनाएं थी काला धन लाने की, चौकीदार फेल। 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, चौकीदार फेल। महंगाई कम करेंगे, चौकीदार फेल। और आतंकवाद को खत्म कर देंगे, नक्सलवाद को खत्म करेंगे नोटबंदी के माध्यम से, पूरी तरह चौकीदार फेल हो गए। राज्यपाल महोदय का हम व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करते हैं। बहुत ही वो बुजुर्ग हैं, हमारे दिल में बहुत बड़ा सम्मान है। परंतु जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि हम सब बीजेपी कार्यकर्ता हैं, तो मोदी जी को वापस प्रधानमंत्री बनाना है, वो बनेंगे। मैं समझता हूँ कि ये महामहिम राज्यपाल महोदय के मुंह से सबने निकलने चाहिए थे, क्योंकि राज्यपाल का जो पद है वो इन सब बातों से हटके है। उसके बावजूद भी पता नहीं किस कारण से, किस दबाव में, किन कारणों से राज्यपाल महोदय ने ये कमेंट किए हैं। मैं समझता हूँ ये किसी रूप में उचित नहीं कहा जा सकता। और अब बात आज़ादी के बाद से वनवास झेल रही शारदा पीठ की। पाकिस्तान ने शारदा पीठ कॉरिडोर खोलने को मंजूरी दे दी है। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मीडिया ने बताया कि वहां की सरकार ने यह फैसला लिया है।
72 साल का वनवास होगा खत्म। कुलदेवी तक पहुंचने के लिए खुलेगा कॉरिडोर। कश्मीरी पंडितों की कुलदेवी हैं शारदा माता। 1947 के बाद फिर से शुरू होगी शारदा देवी यात्रा। आजादी के बाद से जिस देवी के दर्शन की बाट जोही जा रही है, सालों से ठप जिनकी पूजा अर्चना और संध्या आरती करने के सपने संजोए जा रहे हैं, 72 साल बाद सपनों की उस आरती की लौ एक बार फिर दमक उठी है। हजारों सालों से हिंदुओं की आस्था का केंद्र रही शारदा पीठ पर पाकिस्तान का रुख नरम हुआ है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक करतारपुर कॉरिडोर के बाद पाकिस्तान सरकार ने शारदा पीठ कॉरिडोर के लिए भी हरी झंडी दे दी है। इमरान खान चाहें तो हमारे प्रधानमंत्री से बात करें, जैसा भी गवर्नमेंट डिसीजन लेगी हम उस गवर्नमेंट डिसीजन के साथ हैं, क्योंकि हम इस वक्त देश के साथ हैं। कि न्यू दिल्ली इसमें संज्ञान ले और जो पाकिस्तान का जो आज स्टेटमेंट आया, जो मीडिया रिपोर्ट आई, न्यू दिल्ली भी इस पे देखे कि इसमें क्या है क्या नहीं। हमारी डिमांड है, हिंदुओं की डिमांड है कि शारदा मंदिर खुलना चाहिए। कोई डिसीजन लेते हैं इस चीज़ को लेके तो हम उसका वेलकम करते हैं एंड वी ऑलवेज प्रे कि हम सब लोग वहाँ जाए, जो वहाँ पे खस्ता हालत हुई उस मंदिर की, उसको प्रॉपर एक अच्छा सांचे में रखे और उसकी पूजा अर्चना अच्छे से की। खुशी लाजमी है, लेकिन एक संशय भी है, जिसकी वजह है पुलवामा अटैक के बाद दोनों देशों के बीच बढ़ी तनातनी। करतारपुर के बाद हमने इमीडिएटली डिमांड की थी कि आप इसको अनाउंस कीजिए, लेकिन आज के जो हालात चल रहे हैं, जो हमारे देश दोनों देशों के बीच में हालात चल रहे हैं, खासतौर से पुलवामा अटैक के बाद और जो उसके बाद एयर स्ट्राइक्स हुई और उसके बाद जो एक एक्रिमनी चली है बीच में। ये मंदिर नीलम और मधुमती नदी के संगम पर बना है। शारदा पीठ देवी के 18 शक्ति पीठों में से एक है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यहाँ देवी सती का दाया हाथ गिरा था। इस मंदिर को ऋषि कश्यप के नाम पर कश्यपपुर के नाम से भी जाना जाता था। शारदा पीठ में देवी सरस्वती की आराधना की जाती है। वैदिक काल में इसे शिक्षा का केंद्र भी कहा जाता था। मान्यता है कि ऋषि पाणिनि ने यहीं अपने अष्टाध्यायी की रचना की थी। ये श्री विद्या साधना का महत्वपूर्ण केंद्र था। शैव संप्रदाय की शुरुआत करने वाले आदि शंकराचार्य और वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य दोनों ने ही यहाँ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। अब पाकिस्तान की तरफ से सकारात्मक रुख अपनाने के बाद कश्मीर में सियासतदान भी शारदा कॉरिडोर के लिए पहल करने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान सरकार की अगर नीयत साफ है तो मुझे लगता है कि यहाँ की जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार जो है तो बिल्कुल अच्छा स्टेप है, इसको उठाना चाहिए। पाकिस्तान साइड से वो रास्ता खोलने के लिए तैयार है, वो मतलब पूजा पाठ के लिए वहाँ आने के लिए देना चाहते हैं, तो हमारे मुल्क को उसका एप्रिसिएशन करना है। कुपवाड़ा से 22 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थित शारदा पीठ के लिए कॉरिडोर बनाने की मांग पुरानी है। इसके लिए कई बार अनशन भी किए जा चुके हैं। हम चाह रहे हैं कि अल्टीमेटली एलओसी परमिट में एक तरमीम की जरूरत है, जिसके तहत ना सिर्फ रिलेटिव्स वहां आए जाएं, बल्कि जो यात्रा भी शुरू हो जाए। ये बहुत जरूरी है। करतारपुर कॉरिडोर के बाद से ही शारदा देवी कॉरिडोर की मांग तेज हो गई थी। ये मंदिर भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर बना हुआ है, जहां इन दिनों बेहद तनातनी है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर पाकिस्तान सचमुच हिंदुस्तान से संबंध सुधारने के लिए गंभीर है, तो क्या आतंकवाद के खिलाफ भी भारत की मांग के मुताबिक कार्रवाई करेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और गहलोत दिल्ली जाने वाले हैं और मंथन इस वक्त दिल्ली में है। गहलोत, आपको बता दें कि उम्मीदवारों के नाम पर मंथन लगातार चल रहा है और ये तस्वीर आप देख सकते हैं। सीएम अशोक गहलोत दिल्ली पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस की अभी भी कोई लिस्ट राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अभी तक नहीं आई है और इसको लेकर लगातार मंथन का दौर चल रहा है। आपने कहा कि उन्हें जिस तरीके का उन्होंने बयान दिया वो एक राज्यपाल को जो मानी देना है, क्या कहें? देखिए, राज्यपाल महोदय की हम सब सम्मान करते हैं, आम जनता सम्मान करती है, पर राज्यपाल के पद की जो गरिमा होती है उसके अनुरूप मैं समझता हूँ राज्यपाल महोदय को ये बताना कि पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के, और प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे, बनने चाहिए, बनेंगे, तो ये मैं समझता हूँ कि उन्होंने किस रूप में, किस दबाव में कह दिया, ये एक सोच का विषय है। कोई न कोई दबाव पड़ा होगा उनके ऊपर, इस कारण से उनको कहना पड़ा। वो दबाव क्या है
वो तो कभी उनसे मैं मिलूंगा तो मैं पूछूंगा उनको, भाई ये दबाव कौन सा आपके ऊपर था कि आपकी मजबूरी क्या थी कि आपने इस प्रकार से बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में अपना धर्म निभाया। जो पहले आप कार्यकर्ता थे, आज आप शपथ लेने के बाद में आप राज्यपाल महोदय हैं, जिनका हम सब सम्मान करते हैं। कल से राहुल गांधी की रैली है, उसको लेके आप आए हैं। राहुल जी की विजिट की तैयारी चल रही है शानदार। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, आम जनता में उत्साह है, और 3 कार्यक्रम कल उनके हैं, तो उसकी तैयारी करके हम लोग आए हैं। कल हम लोग साथ जाएंगे उनके यहाँ से। राहुल गांधी आज जो बात हुई कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बात कही है कि 20% जो किसान हैं उनको साल 12 महीने के 72,000 रुपये उनको दिया जाएगा। तो इस पर बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस सिर्फ नारे देना जानती है। कांग्रेस को पता है कि ये सरकार में तो नहीं आएगी कांग्रेस, इसलिए ये एक और नारा है। इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ का कहा था। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।